नमस्कार साथियों, मैं एक स्टेट का अभ्यर्थी हूँ, क्वालिफाइड हूँ और मेरिट लिस्ट में हूँ। आज मैं स्टेट नॉट इन मेरिट वालों का एक वीडियो देखा। वो मेरे ऊपर कटाक्ष था। मैंने जो गांधी मैदान में बोला था उस पर वो कटाक्ष कर रहा था कि अनपढ़ है, जाहिल है, नहीं बुझाता, ये लोग क्रिमिनल टाइप का है, ये लोग पता नहीं कैसे आ गया, पैसा देकर के बैकडोर से आ गया, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। भाई नॉट इन मेरिट वाले पहले ध्यान दे के सुन ले। मैं साइंस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, मुझे चैलेंज मत करना। एकेडमिक में भी पछाड़ दूंगा मैं। दूसरी बात, आप जो जिक्र कर रहे थे ना क्लास 12-12 का कि उसमें प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है और नियोजन इकाई में ही नियुक्ति होगी, एकदम सही बोल रहे हो तुम। प्रमाण पत्र देना है, लेकिन जितना सीट है उतना ही को प्रमाण पत्र देना है। 80,000 को नहीं देना है, 31,000 को प्रमाण पत्र देना है। यही तो लड़ाई है। हम कहाँ कह रहे हैं कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दो, नहीं। प्रमाण पत्र निर्गत होगा सिर्फ 31,000 अभ्यर्थियों को। मसला यही है यार, तुम समझ भी नहीं रहे हो। तुम लोग नॉट इन मेरिट में हो, इसका तुम लोग सीधा सीधा तुम लोग परिचय दे रहे हो। समझ भी नहीं है। हम लोगों को पूरा समझ है, लेकिन अगर जितना सीट रहेगा उतना ही रिजल्ट रहेगा तो तुम सिंपल समझो ना कि नियुक्ति ही ना हुई भाई। लेकिन अगर 80,000 आ जाएगा तो नियुक्ति होगा, वो तो नियोजन हो जाएगा। तो 80,000 नहीं आएगा, जो विज्ञापन में वर्णित है वही होगा। और एक काम करो ना, तुम लोगों में अगर नॉट इन मेरिट वाले, तुम लोगों में अगर इतना ईमान है तो जरा बोल दो ना, विज्ञापन का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम केवल एक ही बात बोल दो, विज्ञापन का पालन होना चाहिए। शिक्षा विभाग को कहो कि विज्ञापन का पालन होना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ कह रहे हैं कि विज्ञापन का पालन होना चाहिए। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं मान लो, विज्ञापन का पालन होना चाहिए। और विज्ञापन को देखने की सोच और समझ तो बड़े बड़े लोग हैं, कई गो लोग हैं। एक कमेटी बन जाएगी रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में और वो तय कर देंगे कि उनमें क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल बातें हैं। तो आप ये मत करो, ऐसा बात मत करो। और हम लोग आंदोलन भी करना जानते हैं, आमरण अनशन भी करना जानते हैं, प्रदर्शन भी करना जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं और अपनी आवाज़ को उठाना भी जानते हैं। हम लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा बोलने लगे कि कॉलम हटा दो। अरे कैसे कॉलम हटा दो? कॉलम हटा दो तो पता है क्या होगा? याचना नहीं अवरण होगा, गर्दा उड़ जाएगा पटना की धरती पे। कभी मत ये मांग करना, जिस दिन कॉलम हट गया उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि फिर क्या होगा आगे। नहीं लौटने वाले हम लोग घर। कॉलम इसलिए बेवजह क्या आप डिमांड कर रहे हो, और गलतफहमी में ना रहिए आप लोग कि हम लोग अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, हम लोगों को बात नहीं करने आता, आंदोलन नहीं करने आता। हम लोगों को सब करने आता है, हम लोगों को सब करने आता है। कोर्ट में है ना मसला, आपको कलेजा भी नहीं है। कोर्ट का बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हाई कोर्ट पटना का बात मानोगे ना? चलो मान लेना, बोल दो, लिख करके दे दो शिक्षा विभाग को, जी कोर्ट कहेगा वो मान लेंगे। लेकिन आप कोर्ट का बात भी नहीं मानोगे, फिर हल्ला करोगे। खैर, उससे हमें कोई चिंता नहीं है, आप हल्ला कर लो। सरकार तो को मजबूरी है, वो तो सही करेगा। आप नोटिफिकेशन को कैसे बदल सकते हो? हम तो केवल एक ही काम कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसका पालन करिए, बस। नियोजन और नियुक्ति की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का पालन करिए, बस यही तो कह रहे हैं। तो नॉट इन मेरिट वालों भाई, हमको पढ़ाई लिखाई में चैलेंज मत करो। हम लोगों को विद्वानों की फौज है ये, समझ गए ना? मेरा आरा वाला भाई बोल रहा था नहीं कि घोड़ा और गधा कैसे बराबर नहीं हो सकता, बात एकदम सही बोल रहा था वो। अब हम ही को चैलेंज कर रहे हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मेरे साथियों, स्टेट मेरिट लिस्ट वालों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है और उन लोगों का मनोबल को नीचा करना है, डाउन करना है, क्योंकि वो लोग उल्टा पल्टा बयानबाजी कर रहा है। वो कह रहा है हम लोग बेवकूफ़ हैं। बताओ, हम लोग बेवकूफ़ हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।